जय श्री सीताराम जी। हरिकाशी विश्वनाथ की जय हो। आप सब लोग, आशा करते हो ठाकुर जी की कृपा है कि आप सब लोग ठीक ठाक रहे होंगे और मैं आपके समक्ष बैठी हूँ। आइए हम लंका कांड में आगे बढ़ते हैं। जब हनुमान जी पर्वत को लेकर के आए, संजीवनी बूटी को नहीं पहचान पाए तो रास्ते में भरत जी ने रोका था। लेकिन जब उन्हें पता चला कि लक्ष्मण भाई को बाण लगी है और सूर्योदय से पहले पहुंचना, अगर नहीं पहुंचेंगे तो फिर उनके प्राण की क्षय होगा, इसलिए वो उनको वहां से विदा करते हैं। और यहाँ पर प्रभु विलाप करते हैं कि अब पता नहीं हनुमान आ पाएंगे कि नहीं, कहीं लक्ष्मण हमारे हाथ से चला नहीं तो फिर मैं माँ को मैं क्या जवाब दूंगा, क्या लंका में जाकर कहूँगा, या अयोध्या में, कि औरत को खोजने के कारण भाई की जान गंवा बैठी रावण के साथ युद्ध करते हुए। तभी प्रभु प्रभु हनुमान वहाँ पहुँचते हैं। सब वानरी सेना सब चिल्लाते गए, हनुमान जी आ गए, हनुमान जी आ गए। प्रभु भी बहुत खुश हुए। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं हम इसी क्रम में। हर से राम भेटऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरंत तुरंत वैद तब की उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हरसाई। हृदय लाई प्रभु भेटऊ भ्राता, हर्ष सकल भालू कपि भ्राता। कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जय विधि तब ही ताई ले आवा। हनुमान जी जब लेकर के आते हैं तो सुसेन वैद्य जो हैं उपचार करते हैं। इसके बाद तुरंत लक्ष्मण जी भी हर्षित होकर उठते हैं। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और बानरों के समय सब हर्षित हुए। फिर हनुमान जी ने सुसेन वैद्य को जहाँ से लाए थे यानी लंका में फिर जाकर के छोड़ आए। यह वृतांत दशनन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करिता ही मनावा। जागा निशिचर देख ही कैसा, मानव कालु देह धरी वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। दुर्मुख सुर रूप मनुजय हारी, भटयटिकाय कंपन भारी। अपर महोदर आदि कबीरा, परे समर महि सबरन धीरा। सुनि दस कंधर बचन तबा, कुंभकर्ण बिखल बिलखान। जगदम्बा हरि आनी अब, सठ चाहत कल्याण। मतलब कि जब ये रावण को पता चला कि सुसेन वैद्य गए थे तो उन्होंने भी अपना सर ढूंढ लिया, पकड़ लिया। बहुत ही व्याकुल होकर के रावण कुंभकर्ण के पास गया और उनको हर तरीका से उपयोग करके जगाया। जब कुंभकर्ण जाग के बैठा तब वो बोला कि भैया आपका मुंह क्यों सूखा हुआ है। तब रावण ने सब बात बताई। उन्होंने हर तरीके की बातों को बताया और कहा कि दुर्मुख, देव शत्रु देवांतक, मनुष्य भक्षक, नरांतक, भारी योद्धा अतिकाय और अकमल तथा महोदय आदि दूसरे सभी रणवीर रण की भूमि में मारे गए हैं। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी हुआ और बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को हर लाकर अब तू क्या कल्याण चाहता है। भल न कीनी तय निश्चर नाहा, अब मोहि आई जगा यही कहा। अजहु तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम होई है कल्याणा। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया।
अब आकर मुझे क्या जगाया? हे तात, अब भी अभिमान छोड़ करके श्री राम जी को भजो। या कुंभकर्ण भी समझा रहा अपने बड़े भाई को। लेकिन वह तज्ञानी घमंड में बहुत चूर था। क्या कहे? है 10 शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान सिपायक, अह बंधु तय की निखोटाई, प्रथम ही मोहि सुनायहि आही, किनहु प्रभु विरोध तहि देवक, शिव बिरंज सुर जाके सेवक, नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हूँ तो ही समय निर्बहा, अब भरी अंक भेटु मोहि भाई, लोचन सुफल करो मैं जाई, श्याम गात सर सीरुह लोचन, देखो जाय ताप त्रय मोचन, राम रूप गण सुमिरत, मगन भयउ छन एक, रावण मांगे कोटि घट, मदयरु महिषय अनेक, सियाबर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मतलब हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक है। नारद मुनि ने मुझसे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुमसे कहता हूँ, पर अब तो समय जाता रहा। हे भाई, अब तो अंतिम बार अंक भरवा कर मुझसे मिल ले, मैं जाकर के अपने नेत्र सफल करूँ, तीनों तापों को छुड़ाने वाला श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी का जाकर दर्शन पाऊं। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों का स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम मग्न हो गया। फिर रावण करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। भैंसे खाकर मदिरा पीकर वह वज्रपात बिजली गिरने के समान गरजा। मद से चूर कौन? कुंभकर्ण। मद से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ली थी। जिसे देखकर विभीषण आगे आया और उसने चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी को भक्त जानकर वे उनसे मन को बन प्रिय लगे। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा, ते ही गलानी रघुपति पही आय हूँ, देख दीन प्रभु के मन भय हूँ। विभीषण ने कहा कि हे तात, परम हित सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु मन को मैं बहुत प्रिय लगा। कुंभकर्ण ने कहा कि हे पुत्र सुन, रावण तो काल के बस में हो गया है, उसके सिर पर तो मृत्यु नाच रही है, वह क्या अब उत्तम शिक्षा मांग सकता है। हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। बंधु बंश तय किन उजागर, भजहु राम शोभा सुख सागर, वचन कर्म मन कपट जत जी, भजहु राम रणधीर, ताहु न निज पर सूझे, मोहि भयहु काल बस बीर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मतलब हे भाई, तूने अपने कुल को दिव्यमान कर दिया। जो शोभा और सुख के समूह श्री राम जी का नाम जपता रहा, मन क्रम और वचन से कपट छोड़ करके रणधीर श्री राम जी का भजन करता। हे भाई, मैं काल मृत्यु के बस में हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सोचता, इसलिए अब तुम जाओ। बंधु वचन सुनि चला विभीषण, आयो तह जहाँ त्रिलोक विभूषण, नाथ धुराधकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा, इतना कपिन सुना जब काना, किलकिलाए धाये बलवाना, लिए उठाई बिटप और भूधर, कटकटाई डारहिता ऊपर,
कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा, करहु भालु कपि एक बार बारा। मुरयो न मनु तनु तरयो न तारयो, जिमि गर्ज अर्क फलानि सो मारयो। पुन नल नील ही अवनि पर उच्छारसी, जहाँ ता पटकी पटकी भट डारसी। चली बलि मुख सेन पर आई, अति भय त्रसित न कोई सुहाई। अंगादि कपि मूर्छित करी समेत सुग्रीव, काख दाबी कपिराज चहूँ, चला अमित बल सीव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।